नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तैरते पत्थर की बातें तो रामायण में पढ़ी और सुनी जाती है, लेकिन क्या सचमुच कोई पत्थर पानी में तैरता भी है? जवाब ना में होगा। लेकिन भागलपुर से आई तस्वीर देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आखिर इस चमत्कारी पत्थर का क्या है रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और तो और पत्थर भी पानी में कश्ती की तरह तैरने लग जाते हैं। ये देखिए कैसे ये पत्थर पानी में किसी कागज के टुकड़े की तरह तैर रहा है। भारी भरकम पत्थर जिसे उठाना भी मुश्किल हो जाए, वो किसी छोटे से नाव की तरह पानी की ऊपरी सतह पर तैर रहा है। दरअसल ये पत्थर भागलपुर में गंगा में तैरता मिला है। ये पत्थर बच्चों ने पटक पटक कर तोड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी हथेली बराबर का टुकड़ा पानी में तैर रहा था। बताया जाता है कि इस पर राम लिखा है। आदमपुर में धोबी घाट पर घास काटने जा रहे एक शख्स को मिले इस पत्थर की जानकारी कुछ ही घंटे में बहुत दूर तक फैल गई है। लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसकी वैज्ञानिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये पत्थर लोगों की आस्था का केंद्र जरूर बना हुआ है। भागलपुर में राम नाम का पत्थर मिलना फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। खंजरपुर निवासी विजय कुमार पासवान अपने 8 वर्षीय बेटे ब्रिगेडियर पासवान के साथ गाय का चारा लाने के लिए धोबी घाट पार कर दियारा जा रहे थे। इसी दौरान दोनों ने धोबी घाट के पास तैरता हुआ एक पत्थर देखा। करीब पहुंचकर जब बच्चे ने पत्थर को उठाया तो वो बहुत हल्का था। दावा है कि उसी समय इसमें राम नाम लिखा था। बच्चे ने बाकी बच्चों के साथ खेलने के क्रम में उसे पटक पटक कर तोड़ भी दिया। एक टुकड़ा पत्थर लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग इसे श्री राम सेतु का पत्थर बताकर पूजा पाठ भी करने लगे। बहुत बड़ा था, देखे तो ये तैर रहा था, तो सब आदमी सब था, तो सब कोई गया पत्थर लेने, तो पहले पत्थर पर खड़ा हो गया तो पत्थर नहीं डूबा और आदमियों नहीं डूबा। तो ये पत्थर इतना बड़ा था तो सबको पटक पटक के तोड़ दिया। राम लिखा था और पैर कांच का था, राम भगवान का। इसका जब हम पानी में जब डुबाए तो हिल रहा था। क्या सोच करके आप नदी से इसको लाए थे? हम ये सोच के निकाले कहीं कि उसी समय का हो, राम के समय का हो। क्या लगता, कितना साल पुराना होगा? क्या लगता कितना साल? जिस समय सतयुग के समय, जिस समय राम जी था उसी समय। बताया ये भी जाता है कि पत्थर बहुत पुराना है। हालांकि लोगों ने पत्थर पर लिखे श्री राम को देखते हुए पत्थर की पूजा अर्चना करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस पत्थर की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है। भागलपुर का अनोखा पत्थर मिलने के बाद आसपास के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार भी मान रहे हैं। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्पंज के समान बहुत अधिक छिद्रों वाला खुरदुरा पत्थर है, जिसमें हवा भरी रहती है। घनत्व पानी से कम होने के कारण ये तैरता है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे साइंस से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब पत्थर की जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल लोग इसे राम सेतु का पत्थर मानकर पूजा कर रहे हैं। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। परंपरा से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे आदिवासी समाज के लोग शैला महोत्सव में गीत, संगीत और नृत्य की कला को आज भी संजो कर रखे हुए हैं। देखिए मध्य प्रदेश के मंडला से आई एक खूबसूरत तस्वीर।
घुंघरुओं की झंकार, ढोलक की थाप और सामूहिक रूप से एक ही स्वर में नृत्य गान कर रहे ये ग्रामीण किसी कार्यक्रम में नृत्य नहीं कर रहे हैं। ये उत्सव मना रहे हैं। इसे शैला उत्सव कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आदिवासी ग्रामीणों द्वारा मनाया जाता है। लोक नृत्य और गीत की ये परंपरा अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। आप देख रहे हैं किस तरह से सामूहिक रूप से ढोल मजीरों की थाप पर ये लोग नृत्य कर रहे हैं, जैसे लग रहा है दही हांडी का आयोजन है। इस उत्सव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। इनके पैरों की थिरकन, लय और ताल बिल्कुल सधे हुए हैं। ये उत्सव यहाँ के लोग अपने पुरखों की लोक संस्कृति को बचाने और गांव में खुशहाली लाने के लिए करते हैं। खास बात यह है कि यह उत्सव खरीफ की फसल आने और रबी फसल की बोवनी से फुर्सत होने के बाद से ही ग्रामीणों द्वारा मनाया जाता है। एक गौरवपूर्ण संस्कृति है हमारे आदिवासियों का, विशेष रूप से गौड़ समुदाय का, और ये पुरातन काल से चल रहा है। और जब हम अपना कृषि कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा जब हो जाता है, पूरा उसकी गाहनी भी जब कंप्लीट हो जाती है, उसी खुशी में हमारे सारे के सारे जो साथी हैं, पूरे गांव के, बस्ती के माताएं, बहनें सब मिलकर के इस शैला नृत्य को मनाते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में सदियों पुरानी परंपरा शैला उत्सव आज भी आदिवासी संजो कर रखे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए सामूहिक रूप से उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव ग्रामीणों के लिए बहुत ही खास होता है। इस उत्सव में आसपास के गांवों सहित सभी ग्रामीणों के रिश्तेदार भी आते हैं। नृत्य करते करते यहाँ लड़के लड़कियां भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद बड़े बुजुर्ग इनका रिश्ता तय कर शादी करवाते हैं। इसके साथ ही जितने दिन तक ये उत्सव चलता है, यहाँ के ग्रामीण अपने अपने घरों में खाना ना खाकर एक दूसरे के घरों में खाना खाते हैं। सभी ग्रामीण एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे पूर्वज परंपरा इस शैला नृत्य और कर्मा नृत्य इनको जीवित रखने के लिए ये शैला, हम जब गाहनी मिसमी सब चीज हो जाता है, उसके बाद एक खुशी और हमारा परंपरा से लोग बाग आते हैं। कभी ऐसा सहयोग बन जाता है कि कहीं लड़की पक्ष लड़का पक्ष सब लोग आके और एक दूसरे से पसंद और ये सब चीज होता है। और शादी ब्याह भी कभी काल ऐसा इसी मुहूर्त नहीं, इसी वो कार्यक्रम में देखना सुनना ये सब चीज होता है। हमारे गौड़ी धर्म में जो परम रीति रिवाज की हैं, जे हम लोग जो पूरा साल करते आ रहे हैं, तो हमारे जो क्या बोलते हैं गल्ला खनिहारी, तो एक उसके एक सह होते हैं, तो सह मांगने के लिए एक दूसरे के यहाँ जाएंगे और पूरा साल हम लोग क्या सुख और दुख में रहे हैं करके एक दूसरे परिवार के यहाँ हम लोग खाना करेंगे। हम लोग तो भाई करते रहते हैं खाना, पर दूसरे परिवार किस टाइप के खाना करते हैं, तो हम सालियाना हर साल को एक से दूसरे परिवार के साथ में मिलके खाना खाते हैं। वो परिवार जो खाना खाते हैं वो खाना हम लोग को खाने पड़ते हैं, और हम जो खाना खाते हैं वो दूसरे परिवार को भी खाते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये उत्सव मनाते हैं, जो दीपावली और होली से कम नहीं है। ये उत्सव यहाँ के लोगों की खुशी का इजहार करने का तरीका है। आदिवासी संस्कृति को गोंडी संस्कृति कहते हैं, जिसमें ये ग्रामीण काफी खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
63 साल के एक बुजुर्ग ने 24 साल की लड़की से शादी की और अपनी शादी में जमकर डांस भी किया। बुजुर्ग की शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर हैरत में हैं। आखिर क्यों अनोखी है ये शादी, आप भी देखिए। शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में कई शादियां सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसी एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शादी में क्या खास है, तो चलिए आपको बता दें। ये दूल्हा 63 साल का है और इसकी दुल्हन की उम्र 24 साल है, जिसकी उम्र दूल्हे की उम्र से आधी से भी कम है। दूल्हा अपनी दुल्हन से 39 साल बड़ा है और 6 लड़कियों का पिता भी। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे ले रहे हैं। शादी की रस्में चल रही हैं। दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगा रहा है तो रिश्तेदार, पड़ोसी सभी दोनों को आशीष दे रहे हैं। दूल्हा भी बहुत खुश होकर डांस कर रहा है और करे भी क्यों ना, इसकी मन मांगी मुराद पूरी जो हो गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले एक बुजुर्ग की शादी के चारों तरफ चर्चे हैं। दरअसल 3 साल पहले बुजुर्ग की पत्नी की मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से वो अपने अकेलेपन से काफी परेशान था। उसकी सभी लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर चली गयी। इसके चलते उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। बुजुर्ग की अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारी 4 लड़की थी, सब अपने अपने घर चली गई। हमको कोई खाना बनाने वाला नहीं बना के देने वाला था जी, तो इसलिए हमने शादी किया है मर्जी से। कहाँ पर, कितनी उम्र है इनकी? लगभग इनकी उम्र है 24 साल। तो आप दोनों खुश हैं इस शादी से? ये मामला बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में स्थित जमीन हुसैनाबादपुर चौधरी गाँव का है, जहां के नक्शेद यादव नाम के 63 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी से आधी उम्र की नंदनी नाम की लड़की से शादी की है। नंदनी रांची की रहने वाली है और उसकी उम्र केवल 24 साल है, यानी वो उसकी बेटी की उम्र की है। नक्शेद यादव ने अपनी दूसरी शादी कामाख्या देवी मंदिर में की। शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे विधि विधान से की गई। शादी में पहले हवन और फिर वरमाला की रस्म पूरी हुई। इस शादी में 50 से करीब बाराती और घराती भी शामिल हुए। इस शादी में दूल्हे ने जमकर डांस भी किया। फिलहाल ये शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाइक चोरी की खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन कैसे चोर पलक झपकते आपकी बाइक ले उड़ते हैं, इसकी बानगी एक तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। कैसे सुनसान गली से चोर बाइक को उड़ा ले गए, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। रात का समय, सुनसान गली और गली में भटकते ये दोनों चोर जो निकले हैं अपने शिकार पर, ताकि किसी सूने मकान में धावा बोल सके या किसी की गाड़ी को चुरा सके। ये देखिए कैसे दोनों गलियों में बेरोक टोक घूम रहे हैं, शातिर निगाहों से शिकार की तलाश कर रहे हैं। तभी दोनों की नजर एक मकान के आगे रखी बुलेट बाइक पर जाती है। दोनों के मन में बाइक को चुराने का ख्याल आता है। बस फिर क्या, दोनों चोर लग जाते हैं अपने मिशन में और किसी तरह बाइक चुराकर फरार हो जाते हैं। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम की बैंक कॉलोनी क्षेत्र से सामने आया है। दोनों चोर काफी देर तक गली में घूमते रहते हैं और चोरी करने का मौका खोजते रहते हैं। पहला चोर गली में नजर आता है और तब तक दूसरा चोर बाइक के पास पहुंचता है।
पहला चोर फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है। उसे लगता है कि कोई आ रहा है, तब वो इशारा करता है। मरून जैकेट पहना हुआ चोर बाइक का हैंडल छोड़ देता है। उसके बाद जल्दी से दोनों चोर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद चोर बाइक के पास फिर मंडराने लगते हैं और मौका पाकर बाइक का लॉक खोलकर उसे घसीटते हुए बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। चोर इतने शातिर थे कि गली से मेन रोड तक वे बाइक को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। वे बाइक को स्टार्ट नहीं करते हैं ताकि बाइक की आवाज से कोई ना जागे और उनकी करतूत की खबर कानों कान किसी को ना हो। इधर चोरी की वारदात से लोगों में दहशत है। लोग पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। इधर चोरी की घटना सामने आने के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल रही है। युवक नशे में टल्ली होकर सदर अस्पताल में काफी देर तक हंगामा करता रहा। बाद में पुलिस ने नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आप भी देखिए वो तस्वीर। शराब के नशे में चूर इस युवक को देखिए, जो कभी इस जमीन पर लेट रहा है तो कभी ड्रामे कर रहा है, और ये पूरा ड्रामा सदर अस्पताल में चल रहा है। नशेड़ी युवक का ड्रामा देखने लोगों की भीड़ भी लगी है। पुलिसकर्मी नशेड़ी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक को तो कुछ होश ही नहीं है। उसे ना तो समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। आते जाते लोगों से बहसबाजी भी कर रहा है। देखिए, युवक नशे में बेहोश है। एक जवान पैर से उसे उठाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ लात से घूंसे मारकर उसे होश में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है और शराब पीकर शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर शराब के नशे में धुते युवक के द्वारा सदर अस्पताल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर पुलिस को उसे शांत कराने में घंटों तक पसीना छूटता रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शराब के नशे में युवक सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है और पुलिस उसे शांत कराने में जुटी हुई है, लेकिन शराबी बेसुध होकर ड्रामा कर रहा है। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया और मेडिकल चेकअप के लिए उसे बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया। नशेड़ी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव का रहने वाला कृष्णनंदन कुमार है। इस युवक ने पुलिस कर्मियों को काफी देर तक परेशान किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उसे थाने ले जाने में सफल हो पाई। 100 दिन में एक दिन नहीं पिएगा आदमी काहे ले जिएगा? बोलिए आप ही जवाब दीजिए मेरे क्वेश्चन का। कंकोल जायद का यादव, संजय यादव पिता का नाम, घर कंकोल, सदर बलवाद के पीछे। बोलिए मेरा नाम कृष्णनंदन कुमार, घर कंकोल। आए दिन शराबियों के ड्रामे देखकर जहां आम लोग परेशान, वहीं दूसरी ओर पुलिस अब तस्कर और नशेड़ियों पर सख्ती कर रही है ताकि कोई भी नशे की लत में पड़कर अपने भविष्य को बर्बाद ना करे। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को गोली मार दी, वहीं दूसरी ओर 3 लुटेरों ने छिनतई की घटना को अंजाम दे दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इन वारदातों ने पुलिस के होश उड़ा दिए।
देखें इन वारदातों की लाइव तस्वीरें। दोपहर की तपती धूप और सड़क पर इक्का दुक्का लोग। इतने में एक अपराधी आता है और एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। हत्या की ये तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाडेहा से सामने आई है। हत्या की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, कातिल ग्रे कलर की जैकेट पहने हुए आता है, वहीं अपने मौत से अनजान युवक बाइक पर अपने दोस्तों के साथ आता है और साइड में बाइक रोककर उतर जाता है। अपराधी पीछे मुड़कर वापस आता है और युवक पर गन तान देता है। गन देखकर युवक के दोनों दोस्त भाग जाते हैं। युवक भी बचने की कोशिश करता है और भागते हुए सफेद कार के पीछे छिपने लगता है। अपराधी आता है और युवक पर फायरिंग करने लगता है। हत्यारे के दो साथी भी दौड़कर आते हैं और तीनों मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। आरोपियों ने सफेद कार के पीछे अपने काले मंसूबों को अंजाम दिया। युवक की हत्या के बाद क्षेत्र का माहौल गर्म हो गया। बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय नेता विरोध में उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। ये तस्वीर बीच बाजार लूट की है, जहां शातिर चोर ने सरेराह महिला का बैग छीन लिया और फरार हो गया। हालांकि भीड़ भाड़ लाइव वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो शहर में घूमकर रैकी के बाद वारदात को अंजाम देते थे। लूट की कोशिश की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला 26 जनवरी की शाम का बताया जा रहा है। लूट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखा जा सकता है कि 3 बाइक सवार युवक सड़क के किनारे बाइक रोकता है। इतने में एक महिला आती है और जैसे ही महिला आगे निकलती है तो चोर तुरंत ही पर्स छीनते हैं। महिला अपने पर्स को बचाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो बीच रोड पर गिर जाती है और चोर पर्स लेकर फरार हो जाते हैं। कुछ लोग दौड़कर आते हैं और महिला को उठाते हैं और पुलिस को घटना की सूचना देते हैं। हत्या और लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत है। हालांकि पुलिस ने दोनों मामले में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।